इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं गिरिडीह के डुमरी अनुमंडल कार्यालय से बेबी देवी नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुकी है। उनके साथ माले विधायक विनोद सिंह। इस तरीके से आप देख सकते हैं मीडिया कर्मी भी लगातार उनसे कई सवाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी, लेकिन कोशिश जारी। आप देख सकते हैं तस्वीर में सुदेव कुमार सोनू है, विनोद सिंह है, ऐसे तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। मथुरा प्रसाद महतो को भी आप देख पा रहे होंगे। और बेबी देवी इस वक्त अनुमंडल कार्यालय पहुंच चुकी है और यहाँ से सीधा अंदर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगी। इस सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि डुमरी में उपचुनाव होना है, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में बेबी देवी इस वक्त अनुमंडल कार्यालय पहुंच चुकी है। ये सीधी तस्वीर आपके सामने। कांटे की टक्कर इस बार होने वाली है क्योंकि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी इस वक्त अनुमंडल कार्यालय में है, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो दिग्गज नेता है इंडिया गठबंधन के यहाँ पर नेता मौजूद है, क्योंकि लगातार इन लोगों का कहना था कि ये लोग कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में भी जाएंगे। और चेहरे से आप जरूर पढ़ पा रहे होंगे कि तमाम जो लोग हैं वो काफी कॉन्फिडेंट है उनको लेकर। साथ ही साथ आपको दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यशोदा देवी जो एनडीए की प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जरूर आपको दिख पा रहे होंगे। और यहाँ से अब यशोदा देवी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही है, क्योंकि पहले मैं आपको बता दी हूँ कि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी भी डुमरी के अनुमंडल कार्यालय में मौजूद है और यहाँ से सीधा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अंदर जा रही है। लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डुमरी के अनुमंडल कार्यालय की, जहां पर दोनों ही प्रत्याशी इस वक्त डुमरी अनुमंडल कार्यालय पहुंच चुकी है। नॉमिनेशन फाइल करेंगी, उसके बाद ही तमाम बातें हम उनसे करेंगे, क्योंकि मुद्दे काफी है और डुमरी की जनता क्या उम्मीद लिए बैठी है, डुमरी की जनता से भी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जरूर दोनों प्रत्याशी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइगर जगन्नाथ महतो के कई सपने थे, उन सपनों को किस तरीके से पूरा करना है, ये सवाल भी मैं जरूर बेबी देवी से पूछूंगी। तमाम जानकारियां लूंगी कि आखिर किस तरीके से आगे की रणनीति है और किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में भी जाएंगी। कई लोगों से हम बातचीत करेंगे। इससे पहले अपने सहयोगी मदन से हम बातचीत करेंगे कि आखिर मदन को क्या कुछ जानकारियां हैं। और मदन, दोनों प्रत्याशी ही अब यहाँ पर पहुंच चुकी है, जनता किस तरीके से आगे उन लोग लेकर जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कई विषय है जिसको लेकर के चुनावी मैदान में दोनों प्रत्याशी उतरेंगे। हालांकि गिरिडीह की डुमरी की जनता का विश्वास किन्हें मिलता है ये देखने वाला होगा, आशीर्वाद कौन किसे देते हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह जी और हम एनडीए कैसे पूछ सकते हैं, इसलिए उनको दे दिए। नहीं, उपचुनाव से क्या 2024 का जो सेमीफाइनल लीग माना जा रहा है वो तय हो जाएगा? देखिए, ये चुनाव 2019 में ही अगर एनडीए एक साथ होता तो यहाँ यूपीए चुनाव नहीं जीतती। आप देखें कि 2019 में आयशू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रत्याशी देने के चलते वोटों का बिखराव हुआ। ये चलते 2019 में हम लोगों ने शिकस्त यहाँ पाई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी आयशू मिला के एक कैंडिडेट आयशू को एनडीए का प्रत्याशी हम लोगों ने बनाया है और दोनों का मत प्रतिशत पिछले चुनाव का देखें तो अच्छे मार्जिन से इस बार चुनाव हम लोग जीतने की स्थिति में रहेंगे। और राज्य सरकार की जो पूरी तरह से नाकामी है, हेमंत सरकार जो फेल हो चुकी है हर मामले में, चाहे इस राज्य के नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, सभी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जन सरोकार मुद्दे को लेकर जनता बीच में हम लोग जाएंगे और इस बार यहाँ पर एनडीए की अच्छी वोट से फतह होगी। मजबूत गठबंधन तैयार हुआ है। 2019 में परिणाम विपरीत रहे, दोनों अलग अलग जो चुनाव लड़े। क्या लग रहा है कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है रामगढ़ के उपचुनाव के परिणाम के साथ, अब डुमरी भी चुनाव आ चुका है? देखिए, झारखंड में जहाँ तक एनडीए गठबंधन की बात है, इसका प्रयोग पहले भी हुआ है और आजसू भाजपा के गठबंधन से हमने सरकार बनाने का काम किया है और सफलतापूर्वक सरकार चलाने का काम किया है। रही बात चुनाव के विषय में, तो पुनः गठबंधन के साथ हम लोगों ने इसके पहले भी एक चुनाव लड़ा और हम लोगों ने फतह हासिल किया। उसी के परिणाम का द्योतक ये भी चुनाव होगा और निश्चित रूप से यशोदा देवी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगी, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं गिरिडीह अनुमंडल कार्यालय से। दोनों प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुके हैं। जब वो निकलेंगी नॉमिनेशन कर तब उनसे जानेंगे कि आखिर आगे किन विषय को लेकर के वो चुनावी मैदान में जाएंगे और जो डुमरी की जनता है उनसे वो आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त करेंगे। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, डुमरी। है जनता किस तरीके से आगे उन लोग लेकर जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कई विषय है जिसको लेकर के चुनावी मैदान में दोनों प्रत्याशी उतरेंगे। हालांकि गिरिडीह की डुमरी की जनता का विश्वास किन्हें मिलता है ये देखने वाला होगा, आशीर्वाद कौन किसे देते हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के विधायक रणजीत सिंह जी और शरद। हम एनडीए कैसे पूछ सकते हैं, इसलिए उनको दे दिए। नहीं, उपचुनाव से क्या 2024 का जो सेमीफाइनल लीग माना जा रहा है वो तय हो जाएगा? देखिए, ये चुनाव 2019 में ही अगर एनडीए एक साथ होता तो यहाँ यूपीए चुनाव नहीं जीतती। आप देखें कि 2019 में आयशू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रत्याशी देने के चलते वोटों का बिखराव हुआ। ये चलते 2019 में हम लोगों ने शिकस्त यहाँ पाई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी आयशू मिलाकर एक कैंडिडेट आयशू को एनडीए का प्रत्याशी हम लोगों ने बनाया है और दोनों का मत प्रतिशत पिछले चुनाव का देखें तो अच्छे मार्जिन से इस बार चुनाव हम लोग जीतने की स्थिति में रहेंगे। और राज सरकार की जो पूरी तरह से नाकामी है, हेमंत सरकार जो फेल हो चुकी है हर मामले में, चाहे इस राज्य के नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, सभी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जन सरोकार मुद्दे को लेकर जनता बीच में हम लोग जाएंगे और इस बार यहाँ पर एनडीए की अच्छी वोट से फतह होगी। मजबूत गठबंधन तैयार हुआ है। 2019 में परिणाम विपरीत रहे, दोनों अलग अलग जो चुनाव लड़े। क्या लग रहा है कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है? रामगढ़ के उपचुनाव के परिणाम के साथ अब डुमरी भी चुनाव आ चुका है। देखिए, झारखंड में जहाँ तक एनडीए गठबंधन की बात है, इसका प्रयोग पहले भी हुआ है और आजसू भाजपा के गठबंधन से हमने सरकार बनाने का काम किया है और सफलतापूर्वक सरकार चलाने का काम किया है। रही बात चुनाव के विषय में, तो पुनः गठबंधन के साथ हम लोगों ने इसके पहले भी एक चुनाव लड़ा और हम लोगों ने फतह हासिल किया। उसी के परिणाम का द्योतक ये भी चुनाव होगा और निश्चित रूप से यशोदा देवी प्रचंड बहुत मत से चुनाव जीतेंगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं गिरिडीह अनुमंडल कार्यालय से। दोनों प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए पहुंच चुके हैं। जब वो निकलेंगी नॉमिनेशन कर तब उनसे जानेंगे कि आखिर आगे किन विषय को लेकर के वो चुनावी मैदान में जाएंगे और जो डुमरी की जनता है उनसे वो आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त करेंगे। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, डुमरी।